हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजित यानी डिवाइड के नियम। तो जैसा कि आपको पता है कि दो से स्टार्ट करेंगे हम। तो दो यानी कोई भी इवन नंबर होगा यानी सम संख्या होगी वो दो से डिवाइड हो जाती है। फिर हम पहले दो के मल्टीपल की बात कर लेते हैं, फिर आगे अपन बात करेंगे तीन के मल्टीपल की। ओके, जैसे दो बात कर लेते हैं हम चार की। चार से डिवाइड करने के नियम क्या क्या होते हैं? चार से डिवाइड करने के नियम होते हैं, कोई भी नंबर हो उसके पिछले दो डिजिट चार से कटने चाहिए। जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, कुछ भी बना रहे वो तो, लेकिन पिछले दो डिजिट जो हैं वो पिछले अंक दो डिजिट चार से कटने चाहिए, तो ये चार से डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो करके देख लो। देखो, चार से काटा, चार दूनी आठ, एक बच गया, चार तिया 12, एक बच गया, चार तिया 12 और चार एक चार। ओके, तो ये कट जाएगा। ओके, और इसके अलावा देखो, पहला नियम तो आप नोट कर लीजिए, पिछले दो अंक चार से डिवाइड करने के लिए पिछले दो अंक चार से कटने चाहिए और वो चार से डिवाइड हो जाएगा। या किसी भी नंबर में पीछे दो जीरो होंगी, किसी भी नंबर में पीछे दो जीरो होंगी तो भी वो चार से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 100 हुआ तो ये चार से डिवाइड हो जाता है ना। कोई भी नंबर हो, 900 हो तो भी चार से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे दो जीरो हैं। तो चार दूनी आठ, तो कितना बच जाएगा? एक, चार दूनी आठ और चार कितना, चार पंजे 20 हो जाएगा ना। तो ऐसे कुछ भी बना रहे तो भी ये कट जाएगा। तो दो नियम हो गए इसके। पहला नियम क्या हो गया कि पिछले दो अंक, पहला नियम क्या हो गया, पिछले दो अंक और दूसरा हो गया पीछे दो जीरो। ओके, ये नोट कर लो, पिछले दो अंक और पिछले दो जीरो होंगे तो वो चार से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आठ की। तो आठ से डिवाइड करने के नियम क्या हैं? आठ से डिवाइड करने के नियम क्या होंगे? तो आठ से डिवाइड करने के नियम ये होंगे कि वहाँ पे हमने क्या देखा था कि पीछे के दो अंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीछे के तीन अंक हो जाएंगे। पीछे के कोई भी तीन अंक होंगे ना, तो वो पीछे के तीन अंक जो आठ से डिवाइड हो जाएं, जैसे कि ये लिख लिया मैंने नंबर, तो इसके पिछले तीन अंक, चार आठ 32, आठ एक आठ, तो हो गया ना। पीछे के तीन अंक, यदि पिछले तीन अंक जो आठ से डिवाइड हो जाएंगे तो समझो कि वो आठ का डिविजिबल है। ओके, आठ से डिवाइड हो जाएगा। ओके, या जैसा कि चार का पढ़ा था वैसे ही इसमें पीछे तीन जीरो हो जाएंगे, तीन जीरो होंगे पीछे, तो भी वो क्या आठ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ऐसे 16 की बात करें तो वो भी ऐसा ही है। 16 की बात करेंगे तो क्या होगा, पिछले चार अंक हो जाएंगे उसमें, या फिर चार जीरो हों उसमें, पीछे चार जीरो हों, और या पिछले चार अंक 16 से डिवाइड हों, तो वो क्या हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीन के विजुअल की, तीन के बारे में। तो देखो, तीन से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका योग तीन से डिविजिबल हो। जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिख लिया, जैसे ये नंबर लिख लिया मैंने, तो अब इसको देखो, इनका सम 3 6 9, 9 7 कितना होता है, 16 2 18, 18 तीन से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो समझो यदि ये कट गया तो ये भी
3 से डिविजिबल होगा। 3 से काटो, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। ठीक है, तो यानी कोई भी नंबर जिसका सम 3 से डिविजिबल हो, जिसका सम 3 से डिविजिबल हो, जैसे कि कोई भी नंबर लिख लिया मैंने, जैसे ये नंबर लिख लिया मैंने, इसका सम कितना हो जाएगा 10 और 18 है ना, 18 हो गया। तो 18 फिर 3 से डिविजिबल है, तो ये भी नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम ऐसे ही 6 की। 6 से पहले बात कर लेते हैं हम 9 की। पहले 9 की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी 3 का जो बताया है आपको, ऐसे ही यही नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएंगे जैसे। तो लेकिन मैं देखो, जैसे ही 3 का डिविजिबल होता है कि अंकों का सम डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से, तो 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अंकों का सम 9 से डिवाइड होगा तो 9 के डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे ये लिख लिया मैंने, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये देखो इनका सम कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा। और या देखो ये भी नंबर है तो भी ये डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि इनके अंकों का सम क्या है, यहाँ 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा अंकों का सम, अंकों का जोड़ 18 हो जाएगा, तो ये 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही बात कर लेते हैं हम 6 की। क्या की 6 की बात कर लेते हैं। 6 से डिवाइड का नियम क्या है? 6 से डिवाइड का नियम है, कोई भी नंबर इसके मल्टीपल क्या क्या सॉरी इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 2 और 3 होंगे। तो 6 से डिवाइड का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिख लो, आप 72 लिख लेते हैं, 48 लिख लेते हैं, और अपन लिख लेते हैं 44। ओके, तो देखो इसमें हम 72 की बात करेंगे तो ये इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो 2 से डिविजिबल तो वैसे ही हो गई। यदि ये 3 से भी डिविजिबल होगी तो क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगी। तो 3 से काटेंगे इसको तो कैसे होगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। ठीक है, तो यानी ये 3 से डिविजिबल है, तो फिर 6 से भी होगी, क्यों 6 के 6 दूनी 12। ठीक है ऐसे इसको देखेंगे, ये इवन नंबर है, सम संख्या है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये 6 से भी नहीं डिवाइड होगी। 48 देखो ये सम संख्या है तो 2 से तो डिविजिबल है, और 3 से चेक करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो यानी 3 से भी डिविजिबल है तो ये 6 से भी होगी। अब आप सोच रहे होंगे बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं, कोई भी बड़ा नंबर ले लो। जैसे मैंने ये कोई बड़ा नंबर ले लिया थोड़ा, तो देखो ये सम संख्या है तो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ये सम संख्या है तो 2 से डिविजिबल है। अब 3 से देखो, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है तो ये 6 से भी कट जाएगी। 6 पंजे 30, 6 छक्के 6 चौक 24 और 6 6, यानी ये किससे 3 से भी सॉरी 6 से भी कट जाएगी। यदि देखो 2 और 3 से जो संख्या कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी, ये आपको देख लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 12 की। 12, तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 और 3, 4 और 3। जो नंबर 4 और 3 दोनों से कट जाएगा वही नंबर क्या होगा,
वही नंबर क्या होगा 12 से कट जाएगा। जैसे मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ, जैसे ये नंबर लिख लिया मैंने, कितना हो गया था, ये नंबर हो गया। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये नंबर लिख लिया। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। पहले हम चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है कि पिछले 2 अंक जो हैं 4 से डिविजिबल होने चाहिए। पिछले 2 अंक, ओके, पिछले 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हैं यहाँ पे 48, 4 गंजा 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये हमें पता चल गया कि 4 से डिविजिबल है। अब दूसरा नियम 3 का नियम क्या कहता है कि इनका सम, इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम कितना हो जाएगा देखो, 10, 12, 16 और 24, क्या हो गया 24। ये 3 से काटा तो 8 टाइम, यानी ये 3 से डिविजिबल है। तो यानी ये 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो यानी 12 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। 12 से करके देख लो आप, 12 तिया 36, 12 एकन 12, 0, 12 चौक 48। ओके, ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सॉरी, अभी एक नियम रह गया है, वो बता देता हूँ आपको पहले। 11 का नियम, 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट नंबर, कोई भी अल्टरनेट नंबर के डिफरेंस या विषम, कह सकते हैं विषम संख्याओं का योग 0 या 11 होना चाहिए। डिफरेंस, जैसे कि 11 से डिवाइड का नियम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, ऐसे ये लिख दिया मैंने, तो ये 11 से डिवाइड होगा। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, विषम स्थानों का सम, डिफरेंस, देखो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस क्या है, 0 है, तो ये 11 कट जाएगी। जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो विषम स्थानों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो देखो, एक को छोड़ के एक और इसको छोड़ के ये, इनको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 4 और 6, और इनका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी 0 हो गया, तो ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही यदि डिफरेंस 11 भी होता तो भी यहाँ पे 0 की जगह पे 11 भी हो जाता, तो भी ये 11 से डिविजिबल हो जाता ये नंबर। तो अभी ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये रहा क्वेश्चन, देखो, यदि 24 3 स्टार 5 1 संख्या है 9 से विभाजित है, तब स्टार के स्थान पर क्या अंक हो सकता है। ये 9 से विभाजित तो है, लेकिन स्टार दिया है, तो विभाजित कब होगी, जब स्टार के स्थान पर हम कुछ लिख देंगे। तो देखो क्या है, 2 4 3, यहाँ स्टार 5 और 1,
बराबर। हमें पता है कि 9 से डिवाइड ये कब हो सकता है, जब इन अंकों का योग कितना हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो पहले हम इनको जोड़ेंगे, 2 4 कितना होगा 6, 3 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, 1 15, 15 हो गया। अब 15 के बाद कितना जोड़ें, 18 होता, 3 और जोड़ देते इसमें तो 18 हो जाता। जे कितना हो जाता 18 हो, 18 हो जाता तो ये 9 से डिवाइड हो जाता। यानी कितना और जोड़ देते हम, 3 जोड़ देते। इसमें घटाने का तो कोई सिस्टम होता नहीं है इसमें, क्योंकि कोई ना कोई संख्या तो होगी ना यहाँ पे। तो 3 मान के चलो इनका योग 18 हो जाता तो 0 लिख देते, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो 3 तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे 3 आएगा। अब ये 9 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार फिर से समझ लो। देखो क्या करना है आपको, 24 3 इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 3 9 5 14 1 15, 15 तो हो रहा है। और इसको डिविजिबल बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 3 और चाहिए, जिससे ये 18 हो जाएगा तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें 3 की और ज़रूरत है। तो ये 3 ऑप्शन में भी है 3, तो ये 3 यहाँ होता तो अब ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो 9 से डिवाइड करके। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये दिया है 275 फिर 476 को पूरी तरह से 11 से विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। ठीक है, खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए, ऐसा कहा है इसने। ठीक है, तो हम नंबर लिख लेते हैं पहले। क्या है, 275 खाली स्थान 476। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें अल्टरनेट नंबरों का जो है डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 7, फिर इसके बाद ये इसमें डिफरेंस है, ये इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 4 11 और 6 17, कितना हो गया जी, एक तो 17 हो गया। ठीक है, एक 17 हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ये 7 और इसमें ये खाली स्थान है और ये 7 7 14, कितना हो गया जी 14 हो गया, 14 हो गया। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है 3 का डिफरेंस। तो यहाँ पे यदि 3 होता तो ये भी 17 हो जाता, ये 14 है तो ये भी 17 हो जाता, इसमें 3 जोड़ देते तो डिफरेंस क्या हो जाता 0 हो जाता। डिफरेंस 0 हो जाता तो 11 से डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्या हो गया डी ऑप्शन 3 आएगा इसमें। चाहो तो आप काट के देख सकते हो। ठीक है, ये है 12 से विभाज्य का नियम क्या है। बहुत ही आसान है और हमने तो जान भी लिया नियम, कैसे सॉल्व करना है आपने देख लिया। देखो क्या कह रहा है, ये नंबर दिया है 1 4 2 डैश, इसको 12 से विभाजित करना है। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं 4 3। तो देखो 4 से डिवाइड करने का नियम पहले देख लेते हैं। तो देखो 4 से डिवाइड, यदि हम 2 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें तो 22 हो जाएगा 22। और 4 का डिवाइड का नियम क्या कहता है, पिछले 2 अंक जो होते हैं वो पिछले दो अंक जो होंगे वो क्या करने हैं 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ 22 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो वैसे कट गया। और यहाँ यदि हम 6 रख देंगे, सी वाला रख देंगे,
तो भी जो नहीं होगा, क्यों 26 हो जाएगा। अब बचा 24, देखो 4 रख देंगे तो 24 हो जाएगा, और 8 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 रख देंगे तो 28 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 3 से डिवाइड करने की। तो देखो 3 से डिवाइड करने की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो अब हम जोड़ेंगे इनको तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 4 5 6 7, 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7, अब ये क्या है, 7 हो गया, और हमें 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होता। तो फिर हम 8 रखेंगे, तो यदि हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 8 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 15, और 15 3 से डिवाइड होता है, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, क्या आने वाला है, यहाँ पे 8 आएगा। तो डी आंसर एकदम सही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, और अभी विभाज्य के नियम जो हैं ख़त्म नहीं हुए हैं, कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है।